नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की जमानत की अर्जी को आज संगारेड्डी की अदालत ने मुस्तरद कर दिया और असदुद्दीन अवैसी को अदालती तहवील में दे दिया। इम्कान है कि सदर मजलिस की जमानत के ताल्लुक से 24 जनवरी को दोबारा अर्जी दाखिल की जाएगी। सदर मजलिस की अदालती तहवील के खिलाफ शहर हैदराबाद में आज दूसरे दिन भी बंद जारी रहा और बंद की वजह से आम जिंदगी पर काफी असर पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी इदारों के अलावा तालीमी और तिजारती मराकज भी बंद रहे। इसके अलावा रियासत के बड़े शहरों में भी आज सदर मजलिस की गिरफ्तारी के खिलाफ बतौर एहतजाज बंद मनाया गया। सदर मजलिस के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी की अदालती तहवील को 5 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। आज दोपहर तक असदुद्दीन अवैसी की जमानत के मुतालिक संगारेड्डी की अदालत में बहस मुकम्मिल हो गई और मजलिस के इलाकों में तजस्सुस बरकरार था और वो अपने सदर की रिहाई के इम्कानात को लेकर काफी मसरूर थे, जिनके अरमानों पर पानी फिर गया। और जैसे ही जमानत को मुस्तरद करने की इत्तला आम हुई, शहर में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई और वक्फे वक्फे से हसास इलाकों का पुलिस ने गश्त शुरू कर दिया। सदर मजलिस को साल 2005 के एक मुकदमे में जेल मुंतकिल किया गया है। सदर मजलिस की गिरफ्तारी के खिलाफ उलमाए बरादरी में भी गम व गुस्सा पाया जाता है। इस खुसूस में मुत्तहिदा मजलिस अमल ने ओवैसी बरादरों के मामले को दिल्ली से रुजू करने का फैसला किया है। मुत्तहिदा मजलिस अमल के कायदीन इस खुसूस में गवर्नर से मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा मजलिस अमल ओवैसी बरादरान के खिलाफ कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी साजिश का हिस्सा करार दिया। गिरफ्तारी का कोई जवाब इस तरह से नहीं बनता कि वो खुद जो वारंट था, वारंट को रिकॉल कराने के लिए गए थे और जाहिर है कि अदालत का जो काम उस वक्त था, मैं अदालत के काम के ऊपर उतना विश्वास नहीं करूँगा क्योंकि अदालत को इख्तियार था कि साहब वो जो है उसी वक्त बेल भी दे सकती। लेकिन ये है कि साहब ये भी सोचना चाहिए था कि 8 साल के बावजूद जिस वारंट की तामील नहीं की गई, अब जो है उस बारे में हुकूमत या पुलिस क्यों इतनी फिक्रमंद और क्यों उसके ऊपर इतनी कंसर्न है कि उसने जो अपने रिकॉल करने की टाइम में जब कोई बयान कोर्ट में नहीं किया। और जो दफात लगा है वो दफात इंतहाई गैर मुनासिब है। उसके अंदर 204 का दफा इंटिमिडेशन का, उसके साथ 207 का दफा वो भी जो है अपने इंटिमेशन विद क्रिमिनल इंटेंशन उसका दफा, कोई जो है समझ में नहीं आती के साथ जितने दफात हैं वो अपने IPC के अंदर जो दफात हैं वो लगा जा रहे हैं, वो दफा साबित हो के ना हो, लेकिन ये के साथ ये परेशान हो जाए लोग। और इस वक्त ऐसा मालूम होता है कि किरण कुमार रेड्डी आपके की हुकूमत और किरण रेड्डी ये जो है अपने इंतखाम पर, वेंजेंस पर उतर आए हैं और ये सिर्फ वेंजफुल एक्ट के सिवा इंतखामी कार्रवाई के सिवा नहीं है। और किसी जमहूरी हुकूमत के लिए ये ज़ेब नहीं देता कि साहब जो है कोई इंतखामी कार्रवाई करे। और ज़ाहिर है कि उसके ऊपर इस वक्त मुसलमानों में एक तशवीश है, मुसलमानों में गम गुस्सा है, मुसलमानों में एहतिजाज की कैफियत है। चुनांचे आप खुद देख सकते हैं कि सिर्फ हैदराबाद नहीं, हैदराबाद के अलावा भी तेलंगाना के कई शहर में अपने बंद हुआ और अपने पुराने शहर और नए शहर में भी जो बंद हुआ, ये कि कोई बंद करवाने के लिए कोई भाग नहीं निकली, कोई रूप नहीं निकला, लोगों ने खुद अपने तौर पर बंद किया। तो ये जो है आपके अपने कांग्रेस पार्टी या फिर जो है बरसदार कांग्रेस हुकूमत ये समझती है कि साहब इसके ज़रिए वो अपनी जड़ें मजबूत करेगी, तो मैं कहूँगा कि इसके इन जो अपने हरकतों के ज़रिए, आपके इन एक्ट्स के ज़रिए वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। इस वक्त इंतखाम के जज्बे में हुकूमत इतनी अंधी हो चुकी है, किरण कम्युनिटी इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको ये पता नहीं है कि खुद अपने पैर के ऊपर जो कुल्हाड़ी चला रहे हैं। ज़ाहिर है कि इन इक़दाम के बाद कोई मुसलमान जो है अपने कांग्रेस को वोट नहीं देगा। और ये कांग्रेस के लिए जवाल की, कांग्रेस के लिए खात्मे की, कांग्रेस के लिए आंध्र प्रदेश से बेदखली की अलामत है। लेकिन ये बिल्कुल लोगों की समझ में नहीं आ रहा है और हमने आप लोगों को यहाँ बुलाने का जो वादा किया और यहाँ उलमा इकराम और मशाइख निज़ाम मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि ये सब अपने दिलों के अंदर बड़े गहरे जो है अपने जज्बात
रंज अलम रखते हैं कि साहब जो कुछ हुआ है ये इंतहाई काबिल मज़र और इंतहाई कंडेमनेबल है। तो हम न सिर्फ इसको कंडेम करते हैं पूरी तरह से, इसकी मजम्मत करते हैं, और मजम्मत के साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि अगर कोई सियासी दानिशमंदी है, अगर कोई पॉलिटिकल सजासिटी है, तो उस दानिशमंदी का तकाजा ये है कि वो देखें कि साहब इससे वो अपने मुस्तकबिल को, अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने मुस्तकबिल के इम्कानात को बढ़ा रहे हैं या मुस्तकबिल के इम्कानात को जो है घटा रहे हैं, मुस्तकबिल के इम्कानात को जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये तो ऐसा मालूम होता है कि साहब ये बिल्कुल आपके इंतखाब के जोश में अंधे हो जाने की मिसाल हमको सामने आती है। इसकी हम मजम्मत करते हैं और सारे मुसलमानों के दिलों के अंदर इस वक्त गम और उसके साथ गुस्से के जज्बात मौजूद हैं। अब जब ज़ाहिर है कि किसी शहरियों के किसी तबके में भी गम और गुस्से का एहसास होगा तो क्या कैफियत होगी, अब आइंदा क्या नतीजे निकलेंगे, उसको जो है अपने उसका अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है। दूसरी बात ये है कि साहब ये जो इक़दाम इस वक्त हो रहे हैं, इन इक़दाम का रुख किस तरफ जा रहा है ये भी सोचते कि कोई जो है जहमत नहीं कर रहा है। अब तो जो है अपने जयपुर का जो इजलास हुआ चिंतन शिविर, उसके अंदर जो है आपके खुद शिंदे साहब ने जो वज़ीर दाखिला है ये इतराफ़ किया कि साहब जो है अपने यहाँ जो भी मुख्तलिफ जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के नाम से मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम तलबा को जो है अपने टेरराइज किया गया, उनको अजियतें दी गई, टार्चर किया गया, वो बिल्कुल जो है अपने ज़्यादती थी। दरअसल तमाम चीज़ें वो हैं जो अपने जिसकी प्लानिंग बीजेपी ने की थी, वीएचपी ने की थी, आरएसएस ने की थी, संघ परिवार ने की थी। चुनाचे मक्का मस्जिद का वाक़या, मक्का मस्जिद के बम धमाके का वाक़या, लेकिन हमारी पुलिस के अंदर वो एलिमेंट मौजूद है जो एलिमेंट सर पर तो पुलिस की तरफ रखता है, जिस्म पर पुलिस की वर्दी है, लेकिन उसका दिल आरएसएस के लिए धड़कता है। चुनाचे अरविंद राव जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे और डायरेक्टर जनरल पुलिस रहने से पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस थे। हैदराबाद में भी जब थे तो वो जो है अपने एडिशनल कमिश्नर इंटेलिजेंस थे। अरविंद राव आरएसएस से उनकी वाबस्तगी साबित हो गई जबकि उन्होंने गुंटूर में आरएसएस जो कैंप है आरएसएस कैंप में शिरकत की। अगर जो है पुलिस का इतना बड़ा अहदेदार आरएसएस से वाबस्ता होता है तो उस पुलिस अहदेदार के कैसा काम करेगा, किधर करेगा। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को बड़ा एतमाद अरविंद राव का था। कई वक्त हमारी जब गुफ्तगू हुई तो अरविंद राव को बुला के रखते थे, अरविंद राव के सामने बात करते थे। और आज हकीकत आवाज़ के साथ ये अरविंद राव क्या था। तो ये जो है हम ये समझते हैं कि इस वक्त पुलिस का जो एटीट्यूड जा रहा है, और आज से नहीं हम एक अरसे से महसूस कर रहे हैं कि पुलिस यहाँ संघ परिवार के लिए ग्राउंड नंबर कर रहा है, यहाँ संघ परिवार के मकबूलियत के दावा कर रही है। और संघ परिवार के मकबूलियत के लिए वो समझती है कि साहब अगर मुसलमानों को टारगेट किया जाए तो टारगेट करने की इजाज़त देती है ताकि संघ परिवार अपनी मकबूलियत बनाए। ये कांग्रेस की मरकजी क़ियादत को भी समझ जाते हैं, ये कांग्रेस की मरकजी क़ियादत को भी समझ चाहिए। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत किस रुख पर जा रही है, और ये खुद जो है कांग्रेस के लिए कांग्रेस की खबर बनाने के लिए गड़ा खुद रही है, ये इसके मुतरादिफ है। लेकिन ताजुब है कि न मरकजी कांग्रेस की क़ियादत को एहसास है, न खुद यहाँ के कांग्रेस के लोगों को इत्मीनान है। बस मैं आपके सामने रखूँ, चार मीनार के कोने पे जो मंदिर है आप सब वाकिफ हैं 78 से पहले क्या था, 78 नहीं था। अब उस ताल्लुक से यहाँ के ह्यूमन राइट्स कमीशन में दरख्वास्त दी गई है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक वाइस प्रेसिडेंट, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक जनरल सेक्रेटरी वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में दरख्वास्त देते हैं। और दरख्वास्त देते हैं कैसे कि साहब ये 400 साल पुराना मंदिर था, बल्कि एक ने कहा था मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके चारमीनार बनाया गया। कांग्रेस की तरफ से ये कहा है, बोलिए अगर आरएसएस की तरफ से ये बात कही जाती, अब आरएसएस द्वारा कोई कहता तो हम तो समझते थे, क्योंकि उनकी परवरिश तो जो है अपने झूठ बोलने में हुई। जितना झूठ बोलने में माहिर होता है उतना बेहतर का अपने जो वर्कर होता है आरएसएस का, उसकी बात समझते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर ये स्टैंड ले और कांग्रेस ये मौक़िफ़ इख्तियार करे तो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका। तो ये जो है अपने ये जो गिरफ्तारियाँ हुई, और जो है अब मसलन अकबरुद्दीन साहब की 153A जो ये है कि साथ
attempt to promote amity between two communities on the basis of religion, language, caste and फला फला फला, या फिर 295A जो इसका दफा है कि साहब अपने किसी मज़हब के अकीदे को और किसी मज़हब के मुतक़दात को की इंसल्ट की जाए, उसके तहत केस किया जाता तो फिर भी हम समझ सकते। लेकिन क्या मतलब है 120B का? 120B का क्या मतलब है? 120B इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये जो कुछ प्रोग्राम है कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ, और कॉन्स्पिरेसी फॉर व्हाट पर्पस? conspiracy to wage war against government of India. 121 is waging war against government of India. 124 is about sedition, बगावत। कहीं जो है अपने इत्तेहाद मुस्लिमीन ने या जो है अपने चूँकि जलसे हुए थे आपके मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस अमल के तहत, मजलिस अमल ने कहा कि साहब यहाँ का ताना बाना कांस्टिट्यूशन की तरह तोड़ कर फेंक दो, बगावत के लिए उठो और जो है बागी हो जाओ। कहीं ऐसा कोई गाल दिया गया क्या? कोई गाल नहीं दिया गया। तो क्या जवाब है 120B लगाने का, 121 लगाने का, 124 लगाने का? पता है क्या? कोई जवाब नहीं है। लेकिन महज इसलिए लगाया गया कि साहब इतने अगर संगीन सेक्शंस लगाए जाएं तो जाहिर है कि परेशानी होगी और उस परेशान अपने बेल मिलने में मुश्किल होगी, सिर्फ इसी वजह से लगाया। वरना जो है इनके लिए कोई ग्राउंड नहीं है और ये चार्जेस, ये सेक्शन के तहत चार्जेस खत्म साबित नहीं हो सकते, खत्म साबित नहीं हो सकते। और दूसरे भी 125 और जो 153 और 295 में भी मेन थिंग इज इंटेंशन। देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तमाम जुडिशियल नॉर्म्स को बालाताक रखते, तमाम जुडिशियल नॉर्म्स को ठुकराते हुए, समझे, तमाम जुडिशियल नॉर्म को, मसलन जुडिशियल नॉर्म ये है कि साहब 150A का कोई केस हो, 295A का कोई केस हो, तो उसमें प्राइवेट कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती। हमारे पास का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक सेक्शन है, सेक्शन 196 कोर्ट को किसी केस के काग्निजेंस लेने से, किसी केस को समाज के लिए कबूल करने से मना करता है किसी भी प्राइवेट कंप्लेंट को। आप उठा के CRPC देख सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अनलेस इट हैज अ प्रीवियस सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये है कि साहब विजयवाड़ा में दरखास्त फाइल होगी, कोर्ट कबूल कर लेगा, पुलिस कबूल कर लेगी, फला जगह अपने कोई अपील जाके जो है पुलिस के पास देगा, वो जो है कंप्लेंट फाइल, वो जो है FIR फाइल कर दे। व्हाट इज दिस? ये तो जो जुडिशियल नॉर्म्स है, उन जुडिशियल नॉर्म्स की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, जुडिशियल नॉर्म्स को ठुकरा देना है। एक और बात कर, निर्भर का केस, निजामाबाद का केस, ये केस है जाहिर है कि पुलिस ने फाइल किया। It means that these were filed by the government, by the state. लेकिन कमलानंद भारती जिसने इंतहाई प्रोवोकेटिव केस की, उसमें क्यों नहीं को पुलिस ने फाइल किया? क्यों उसने स्टेट को एक्शन किया? ये बोलते हैं कि साहब हम तो इंसाफ से काम ले रहे हैं। उधर अकबरुद्दीन ओवैसी पे भी केस डाला और उधर कमलानंद भारती पे। कमलानंद भारती का प्राइवेट कंप्लेंट के बाद जो कोर्ट के डायरेक्शन पे केस हुआ, खुद पुलिस ने अपने तौर पर कोई इकदाम नहीं किया, जैसा कि पुलिस ने अपने तौर पर इकदाम निर्मल में किया और अपने तौर पर इकदाम जो निजामाबाद में किया। तो ये खुद ये बताता है कि साहब हमारे पास अपनी डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ए मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। और जाहिर है कि डेमोक्रेसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन का सवाल नहीं पड़ता था। और अगर कोई हुकूमत डिस्क्रिमिनेशन से काम ले रही है, इम्तियाज से काम ले रही है, तो इट इज गोइंग अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स अपने इंश्राइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो अपने है इसकी हम मजम्मत करते हैं, और मजम्मत करने के साथ हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत इंसाफ से काम ले। अब अगर इंसाफ से हुकूमत काम नहीं लेगी तो इस हुकूमत को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त सारे मुसलमानों के दिलों के अंदर गम गुस्सा है, और ये गम गुस्से की कैफियत क्या शक्ल इख्तियार करेगी वो जो है समझना मुश्किल है। लेकिन अगर पुलिस कोई रेप्रेसिव कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जो इस गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं करती है, तो उसकी और भी संगीन नतीजे बरामद होंगे। तो ये हमारा सब यहाँ उलमा व मशाइखीन मौजूद है, और उलमा व मशाइखीन
की तरफ से यही बात आपके सामने रखनी थी कि साहब ये जो कुछ हुआ, ये जो हम सब जो अपने सब पूरी तरह से मिलकर इसको कंडेम करते हैं और कंडेमनेशन के साथ साथ हम ये मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट और किरण कुमार रेड्डी की गवर्नमेंट जो जुडिशियल नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को मलूज रखे और उन नॉर्म्स को पामाल न करे, उन नाम को जो बिल्कुल अपने पैर और तले ना हो दे, जिस तरह से रोल रही है। और उसका तकाजा है कि फौरी जो बेल दी जाए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, फौरी बेल दी जाए असदुद्दीन ओवैसी साहब को, और उसके बाद जो भी जो अपने लीगल प्रोसेस है इट विल कंटिन्यू। एंड अपने दायरे के कोई लीगल प्रोसेस है तो इतना भरोसा, इतना एतमाद है कि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो लीगल प्रोसेस है उस लीगल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। लेकिन ये जो रिप्रेसिव कार्रवाई है, ये रिप्रेसिव और विंडेक्टिव कार्रवाई, ये इंतखामी कार्रवाई, ये ख़तन जो काबिल बर्दाश्त भी नहीं है और हुकूमत के लिए मुनासिब भी नहीं है। वाली ये चंद बातें थी जा पुलिस कमिश्नर साहब ने वादा किया कि वो मजहबी जलसों का जो है इजाज़तनामा देंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रात के 12 बजे तक जलसे ये मुनाफिज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की रोशनी में। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये ठीक है, 12 बजे की बजाय आप रात के 2 बजे तक इजाज़त दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर आप लोगों की तरफ से क्या अमलावरी हो रही है, ज़रा वो बताइए। तो वो उसका कुछ जवाब नहीं दिए और उस पर गौर करने का तयक़ुन लिए। 3 दिन तक रोशनी लगाने की भी इजाज़त दी जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप अपने वॉलंटियर से वो रोशनी को निकाल लेना। तो उसके लिए भी मौलाना मुर्तज़ा पाशा कादी साहब ने कहा कि वो काम कर लेंगे। लेकिन महीना तमाम मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे मुनक़िद होते हैं, तो ऐसी सूरत में हर जलसे के मौके पर जाके बोलेंगे कि आपको 3 दिन लगाने की रोशनी की इजाज़त दी गई थी, अब नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह इस महीने की हद तक आप जो है इस्तिस्नाई सूरत दीजिएगा, ये भी बात हम उनके सामने रखें। हकीकत यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब या असदुद्दीन ओवैसी साहब की हालिया जो गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, उसके ताल्लुक से तो तफसीलात आपके सामने मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी साहब ने बतला दी। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये गिरफ्तारियों के ज़रिए मुसलमानों में एक हिरासानी और परेशानी की कैफियत पैदा की जा रही है, डर और खौफ पैदा किया जा रहा है। ये जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका है। हम उस जश्न का एहतराम और आदाब को मलहूज रखते हुए हमने मुसलमानों से अपील की है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और उसके साथ साथ अपने आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाएं, और इसके साथ साथ आईनी तरीक़ेकार से जिस अंदाज से हमको चलना है उस आइन की पाबंदी करते हुए जो है आप लोग एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन जो है कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें तकारीर के ज़रिए बोली जा रही हैं। अवामुन्नास के जज्बात को और भड़काने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को फिर जेल में डाल दिया गया। तो अब इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आए? हम तो पुलिस के साथ ताउन करने के लिए उनके इजलास में मुझे बुलाया गया, मैं शिरकत किया और जो है बोला कि हम तो ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बिला वजह के आईनी हुकूक के लिए जो कुछ भी एहतजाज किया जाता है तो लाठियां बरसाई जाती है, नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। ये बात तो हमने उस मौके पर नहीं की, इस बात से कि वो मौजू नहीं था, लेकिन जो है देखा यही जा रहा है। बहरहाल जो कोशिशें हमारी तरफ से करना है हम तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के ये अमल ऐसा महसूस होता है कि हमारी नज़र में ये तिफलाना हरकत से कम नहीं है।
یہ جو ہے نامناسب ہے. جو دفعات لگائے جا رہے ہیں وہ بالکلیہ طور پر حقیقت سے بہت دور ہیں اور نامناسب ہیں، محمل ہیں. جو دفعات لگائے جا رہے ہیں محمل ہیں، اور سوائے اپنے اقتدار کی کرسی کے لیے یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے کی جا رہی ہیں وہ تو میں نہیں کہتا. بہرحال ہو رہا ہے. تو اگر مسلمانوں سے آپ کو ہمدردی ہے اور آپ یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم سیکولر ذہن کے حامل ہیں، تو وہ سیکولر ذہن کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے پامال کر رہے ہیں، اور آپ کی کانگریس حکومت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. بھائی ہمارے حقوق، ہمارے مطالبات کو تو ایک طرف رکھیے گا، مگر ابھی تمام اکابر ملت غور و خوض کر کے یہ طے کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد دلی جا کر ریاست کی صورتحال سے اور خاص طور پر ریاستی حکومت کی جو رویہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس سلسلے میں یو پی اے پریزیڈنٹ مسز سونیا گاندھی سے اور وزیر اعظم ہندوستان سے نمائندگی کریں گے اور راہل گاندھی صاحب سے بھی ملیں گے.